सभी लोग लगभग लगभग धीरे धीरे आ रहे हैं और आज की ये कक्षा आज हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी जितने भी लोग संस्कृत अभ्यर्थी हैं, मध्य प्रदेश वर्ग एक संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी शीघ्रता से इसका अध्ययन कर ही रहे होंगे। निरंतर अध्ययन जो हमारा चल रहा है, कल हमने रामायण और महाभारत दो प्रमुख ग्रंथों को जाना था और समझा था, क्योंकि इकाई जो बनती है 5 अंकों की एक इकाई है। और आप ये समझ लो कि भगवत गीता और पुराण ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे आज हमारी एक इकाई को हम पूरा कर लेंगे, जो इकाई नंबर 2 है। कल की जो कक्षा होगी, हम प्रयास ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मोहित जी के साथ में, मोहित सर जो हमारे हैं, उनके साथ में मिल करके एक क्लास हम ऐसी चलाएंगे जिसमें 2 इकाई हमें एक साथ कवर करनी है, 5वीं और 6वीं इकाई को। तो मेरा आप सबसे कहना है कि 5वीं और 6वीं इकाई का एक बहुत विस्तृत सारा पीपीटी हमने तैयार कर लिया है और लगभग शायद कल नहीं तो परसों वो कक्षा अवश्य होगी। हो सकता है कल ही वो हो जाए, नहीं तो कल हम 5वीं इकाई को करेंगे। जो 5वीं और सॉरी जो 7वीं 8वीं इकाई है उनको कर लेंगे, 5वीं 6वीं को उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि उसका एक विस्तृत हमने एक कंबाइंड पूरा पीपीटी तैयार कर लिया है। आज की ये जो कक्षा होने जा रही है, इसमें हम भगवत गीता को पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। श्रीमद् भगवत गीता आपको स्क्रीन शेयर करके मैं पूरा ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के जो रचयिता हैं वो है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, जिनको हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास भी बोलते हैं, वेद व्यास भी बोलते हैं। व्यास इनका नाम है, वस्तुतः व्यास नाम नहीं है, कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है। और ये वेदों का इन्होंने विभाजन किया था, इस कारण से इनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। अपर नाम गीता का अपर नाम भगवत गीता है, इसको गीता भी बोलते हैं। हाँ, तो ये गीता के नाम से, और गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न अगर आ जाए, अब जैसे प्रश्न आ गया तो फिर ऐसा नहीं करियो कि भाई गीतोपनिषद में आप जो है कट करके आ जाएं। नहीं, गीतोपनिषद भगवत गीता का ही दूसरा नाम है। तो थोड़ा सा आप इसमें क्लियरिटी रखिएगा, स्पष्टता रखिए कि गीतोपनिषद भी इसी को ही कहते हैं, भगवत गीता को। नहीं तो सब उल्टा सीधा कराओ, फिर कहो कि भैया हम तो जो है 1 नंबर से चूक गए। तो वो नहीं आपको करना है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है जो दूसरे लोग करते हैं। अच्छा, स्रोत क्या है इसका? भगवत गीता का स्रोत है भीष्म पर्व। जो भीष्म पर्व है, पंचम पर्व है महाभारत का भीष्म पर्व, उस भीष्म पर्व से ये ली गई है। अच्छा, आगे देखिए इसके श्लोक कितने हैं, तो 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। इसको सप्तशत श्लोकी भी कहते हैं। सप्तशत मतलब 700 श्लोक इसमें बने हुए हैं, इस कारण से इसको सप्तशत श्लोकी भी कहते हैं। अध्याय कुल हैं इसके 18। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। प्रश्न जो आते हैं वो आपसे स्पष्ट रूप से वो आपको कवर करने हैं। बाकी जानने को बहुत कुछ है भगवत गीता में, हमें उन चीजों को अभी यहाँ पर बीच में नहीं लाना है, क्योंकि हमें फोकस्ड स्टडी करनी है, हमें विस्तृत स्टडी नहीं करनी है। सो देखिएगा अध्याय कौन कौन से हैं। कई बार नाम आ चुका है कि कर्मयोग इति कतमः अध्यायः। सीधा प्रश्न है कि कर्मयोग इति कतमः अध्यायः, तो आप सीधा लगाइएगा कि तृतीय अध्यायः, ये तीसरा अध्याय है। सांख्य योग दूसरा अध्याय है। देख लीजिएगा, अध्याय की श्लोक संख्या भी सामने दी है। जैसे अर्जुन विषाद योग है, इसमें अर्जुन दुख करते हैं, विषाद करते हैं, 47 श्लोक है। फिर सांख्य योग है, सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है, ये बहुत प्रमुख अध्याय है, इसलिए मैंने यहाँ पर IMP इंपोर्टेंट लगा रखा है। इसमें 72 श्लोक हैं। और जो सांख्य कारिका जब आप पढ़ेंगे ना, तो सांख्य कारिका में जो पुरुष की सिद्धि, सत्कार्यवाद की सिद्धि, जो सब कुछ पढ़ाया गया है, या जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, वो सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है, सो ये दूसरा अध्याय हो गया। अब देखिए तीसरा अध्याय, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये कर्म करने की ओर प्रेरित करता है। इसमें 43 ही श्लोक हैं, लेकिन दूसरा तीसरा ये दोनों अध्याय बड़े महत्वपूर्ण, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अच्छा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर इसको पढ़ लीजिए, दूसरा तीसरा पढ़ लीजिए, और बाकी के मैं नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन सामान्य अध्ययन में मैं चाहूंगा विशेष रूप से प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे होते तब मैं जरूर कहता कि आप सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों अध्यायों को पढ़िए, लेकिन अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनको नहीं पढ़ करके और सामान्य रूप से जितना यहाँ नोट्स में दिया है इसी को ही रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इतना आपके लिए इनफ है। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और 99% प्रश्न यहीं से ही आएंगे। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% तो प्रश्न इसी में से आएंगे, और अधिक कहीं से आने वाले नहीं। फिर चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास, फिर आत्म संयम योग, फिर है सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राज गुह्य योग। आगे देखिएगा, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें वो विश्व का दर्शन कराते हैं, विश्व रूप बना लेते हैं अपना। अब देखिएगा ये जितने भी हैं इनके श्लोक संख्या सामने दी हुई है, आप इन श्लोक संख्या को पढ़ करके और इनको जरूर एक बार याद कर लीजिए थोड़ा सा, कि किसमें कितने श्लोक हैं। तो वैसे दो तीन जो दूसरा और तीसरा कर्मयोग और सांख्य योग है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनके जरूर याद रखिए कि सांख्य योग में 72 और कर्म योग में 43 श्लोक हैं, ये जरूर याद रखें। आगे देखिए, भक्ति योग में 20 ही श्लोक हैं, सबसे कम है। अगर प्रश्न आए कि लघुत्तमः लघुतमः अध्यायः कः भगवद गीतायाम, तो आप सीधा लगा दीजिए भक्ति योग, सीधा आप टिक कर दो कि भक्ति योग जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अब आगे देखो, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये इसमें 34 श्लोक हैं। गुणत्रय विभाग योग इसमें 27 है। पुरुषोत्तम योग इसमें 20, इसमें भी सबसे कम है। ये पुरुषोत्तम जो योग अधिकार है 15वां, इसमें भी सबसे कम है, 20-20 है दोनों में। देवासुर संपद विभाग योग, ये जो है इसमें भी 24 श्लोक हैं। 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें 28 श्लोक हैं। और 18वां है मोक्ष संन्यास योग, इसमें सर्वाधिक श्लोक हैं, 78 श्लोक हैं। सबसे अंतिम है, भाई अंतिम है इसका मतलब कम नहीं है, अंतिम है इसका मतलब इसमें ज्यादा है। याद रखना, मोक्ष संन्यास योग जो है वो इसमें सबसे ज्यादा श्लोक है, 78। अच्छा, कल हमने महाभारत पढ़ा था, उसमें एक आया था, जल्दी से आप लोग चैट में जवाब दे देना कि महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है, बताइए। कल ही हमने पढ़ा है, लाइव क्लास में जितने लोग जुड़े हैं एक बार चैट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिए कि आपको याद है या नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। आगे देखिएगा, अब इसमें योग की चर्चा चल रही है कि इसके प्रमुख योग कौन कौन से हैं। देखिए, प्रमुख योग हैं 3 जिनकी विशेष रूप से चर्चा की गई है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये 3 योग बड़े प्रमुख योग हैं। अच्छा, इसके बाद में इसके मुख्य छंद कौन कौन से हैं, आप देखेंगे मुख्य छंद इसमें 4-5 मुख्य छंद हैं, और अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, ये 3 बड़े प्रमुख छंद हैं इसके माने गए हैं। तो ये प्रमुख छंद, अधिकतर अनुष्टुप का प्रयोग किया गया है। कुछ इसके प्रमुख श्लोक हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, और प्रश्न उनसे कई बार आ चुका है और आता ही है, चाहे नेट की परीक्षा हो और चाहे आपकी जीआईसी की परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी, कैसी भी परीक्षा हो, अगर भगवत गीता सिलेबस में है तो इन श्लोकों को आप मत भूलिएगा, इनको रट के पढ़ के याद करके जाइएगा। देखिए, आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, आत्मा का स्वरूप बताया है दूसरे अध्याय में। देखो, मैंने सारे ये यहाँ पर दूसरे अध्याय के ही श्लोक लिए हैं, मैं यहाँ पर एक बार आपको पढ़ करके बता देता हूँ। देखिए, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। यहाँ पर भगवत गीता में
जो श्री कृष्ण है वो यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग अध्याय है, याद रखिएगा, सांख्य योग दूसरा अध्याय है। उसमें बताते हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, इसीलिए इसको जो व्यक्ति जान लेता है फिर वो नानु शोचितुम अर्हसि, फिर वो दुख नहीं मनाता है। तो ध्यान रखिएगा विपिन जी कि यहाँ पर आत्मा का स्वरूप कैसा बताया है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम, अच्छेद्य है मतलब छेदन नहीं किया जा सकता, अदाह्य जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्योयम भाई कोई इसको गीला नहीं कर सकता, अशोष्य अशोष्य एवचा इसको सुखा नहीं सकता, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः, भाई आत्मा के बारे में कह दिया है कि नित्य है, सर्वगत है और स्थाणु के समान अचल है और सनातन है। आत्मा जो है नष्ट नहीं होती ना, नित्य है, सनातन माने हमेशा बनी रहती है। आगे देखिएगा, आगे इसमें और आगे कहते हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवद्योऽहं देहे सर्वस्य भारत। अब वो कह रहे हैं कि अब तुम शोक मत करो। किसको कह रहे हैं? अब पहला जो अध्याय है वो याद रखना, अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय है। वो उसमें अर्जुन दुख मनाते हैं कि भाई मैं क्यों युद्ध लड़ूं, मेरे यहाँ पर जो है चाचा हैं, दादा हैं, गुरु हैं, भाई हैं, इन सबके सामने मैं लड़ूंगा तो ये तो मेरे परिवार का ही घात करना हो गया। समझ रहे हैं? तो ये जो है इसमें यहाँ पर वो कहते हैं तो उनको समझा रहे हैं, इसीलिए हे पार्थ, भारत जो यहाँ पर नाम दिया है ना भारत, ये भारत नाम किसका है? भारत नाम किसका है? भारत नाम अर्जुन का ही है। भारत, धनुंजय, पार्थ, ये सारे नाम इसी के हैं, अर्जुन के ही नाम है। अर्जुन को ही भारत कह के संबोधित किया गया है। तो कहते हैं कि इसीलिए जो आत्मा है वो नित्य है और अवध्य है। ठीक है, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम तो युद्ध लड़ो। आगे देखिएगा, आगे दूसरे अध्याय में ही कहते हैं। अब मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस श्लोक को मत भूल जाना। यहाँ पर कई लोग गच्चा खा गए हैं और कई लोगों के नंबर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, ये श्लोक कर्म योग के बारे में बता रहा है, लेकिन ये सांख्य योग अधिकार का है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तीसरे कर्म योग का नहीं है, दूसरे सांख्य योग का है। देख लो यहाँ पर दूसरा अध्याय कौन सा है, ऊपर देखिएगा, यहाँ देखिए, दूसरा है सांख्य योग अध्याय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें जो बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है और नंबर यहीं से कटेंगे। क्योंकि आप ये समझ लो 100 नंबर का पेपर है, केवल संस्कृत का पेपर है, और संस्कृत वाले ही जब एक साथ कंपटीशन कर रहे हैं तब ऐसे प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। चाहे आप नेट की परीक्षा देखो, चाहे आप ये पीजीटी की परीक्षा देख लो, आप उसमें ऐसे ही घुमा घुमा करके प्रश्न पूछे गए थे। जिनमें कंफ्यूजन होता है वही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों से कहूं जो आज क्लास में जुड़े हुए हैं, जो आपके निरंतर पोल हो रहे हैं डेली, आप में से आधे से ज्यादा लोग पोल के आंसर गलत दे रहे हैं। और बाद में बड़े चालाक लोग हैं, बड़े चालू हैं कि जैसे ही आंसर दे दिया जाता है तो रात को अपना आंसर भी बदल लेते हैं आप लोग। हाँ, तो उसको जो है उसमें ऐसी सुविधा है व्हाट्सएप में कि आप बदल लेते हैं। तो आप देखिए, यहाँ चालाकी आप कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन वहां आप गलती कर जाएंगे। अब विहाय में बहुत सारे लोग, कम से कम 30 से ज्यादा लोग विहाय में चतुर्थी विभक्ति बता रहे हैं, जबकि विहाय जो शब्द है वो अव्यय पद है। रामाय समझ करके विहाय को भी चतुर्थी, निधाय को भी चतुर्थी, सब में चतुर्थी लगा देते हैं। और कितनी बड़ी गलती है। अगर आपने ये गलती यहाँ कर दी चल जाएगी, लेकिन ये गलती अगर आपने वहां पर कर दी ना एग्जाम में, तो आप पीछे रह जाएंगे। जो आप इतनी तैयारी करते चले आ रहे हैं, एमपी टेट का एग्जाम दिया, प्री दिया, मेंस एग्जाम है, वो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, एक छोटी सी गलती। इसीलिए एक एक चीज को ढंग से पढ़िए। जो पोल हो रहे हैं ना, उनके क्वेश्चन के आंसर बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा, और वही आपको काम में आने वाले हैं। तो भाई, प्रश्नों के उत्तर हम आपसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो आपको बहुत कठिनाई भरे हैं, कंफ्यूजन भरे हैं, संशय में डाल सकते हैं।
समझ रहे हैं आप? तो ऐसे प्रश्नों से आपको बचना है। ऐसे ही इसमें कई लोग गलत कर देते हैं, बोले कर्म योग तीसरा अध्याय है, कर्मण्यवादी का रस्ते, ये उसी का श्लोक होगा कर्म योग का, जबकि ये दूसरे अध्याय का है, सांख्य योग का है। तो ऐसे ही आपके नंबर जा सकते हैं, और अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी। इसलिए आपकी मेहनत को, आप ही मेहनत को जो है रंग ला सकते हैं, और आप ही अगर गड़बड़ कर देंगे, थोड़े थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे, असावधानी रखेंगे, तो आप पूरी मेहनत को पानी में जा सकते हैं, पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो भैया ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, पोल को भी अच्छे से करिए। जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, क्विज हो रहा है आपका ग्रुप पर, विपिन जी क्विज कर रहे हैं कि नहीं आप? रीता जी, प्रियांशी जी, आप लोग जो क्विज कर रहे हैं ग्रुप पर, उसको बड़े ध्यान से करिएगा। और भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन्हीं को कह पा रहा हूं। अब देखो, एक और बड़ा अच्छा श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों बार बार आ रहा हूँ, अवतरण क्यों ले रहा हूँ, अवतार क्यों ले रहा हूँ, तो उसके बारे में कहते हैं। यहाँ पर भारत शब्द का मतलब भारत भूमि नहीं है, कि जब जब भारत भूमि पर धर्म की ग्लानि हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ह्रास हो जाएगा, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए अपने आप का सृजन करूंगा। नहीं, भारत का मतलब है अर्जुन। यहाँ अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, हे अर्जुन, मैं अपना सृजन क्यों करता हूं? मैं करता हूं इसलिए क्योंकि धर्म की जब जब ग्लानि होती है, ग्लानि माने, ग्लानि मतलब कमी, जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब जब धर्म जो है लोगों के द्वारा तिरस्कृत कर दिया जाता है, तब मैं धर्म का उत्थान करने के लिए स्वयं का सृजन करता हूं। आगे देखो, आगे और कहते हैं अगले श्लोक में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, भाई सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत है माने बेकार लोग हैं, दुर्जन प्रकृति के लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म को प्रवर्तित करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग युग में जो है उत्पन्न होता हूं। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं। अब देख लेते हैं चैट बॉक्स में आपने क्या उत्तर दिए हैं। अब ये शिवम जी पूछ रहे हैं, सर सिलेबस में 2 अध्याय 4 के श्लोक पढ़ने की आवश्यकता क्या है? देखिएगा, श्लोक पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये प्रमुख श्लोक है, सामान्य अध्ययन में ये सब आ जाएगा। हाँ, दीपक जी ने उत्तर सही दिया है। महाप्रस्थानिक जो है अंतिम 18वां महाभारत का अध्याय है, और वो जो है वो सबसे छोटा अध्याय है। नाम है महाप्रस्थानिक और है बड़ा छोटा, नाम बड़े दर्शन छोटे। समझ गए? महाभारत का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? महाप्रस्थानिक 18वां। श्लोक कितने हैं? 115। कल ही पढ़ा था भाई, भूलना नहीं है आप लोगों को। ब्रजेश आर्य जी ने भी उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है। हाँ, चलिए, अनुराधा जी पूछ रही कितने बजे क्लास चलती है? क्लास 8 बजे चलती है, और प्रतिदिन चलती है। आप शायद पहले भी क्लास में जुड़ चुकी थी, 1-2 दिन पहले, तो आप निरंतर जुड़े रहिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब बताते हैं स्थित प्रज्ञ कौन है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की चर्चा विशेष रूप से इसमें हुई है। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न आए हैं, और इसीलिए मैं ये यहाँ पर श्लोक लेकर के आया हूं। मैं उन्हीं चुनिंदा श्लोकों को लेकर के आया हूं, सारे श्लोक लेकर के नहीं आया। देखो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तथोच्यते। अब कहते हैं भाई, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के बारे में कहते हैं कि जो अपने, हे पार्थ, जो मनोगत अपनी इच्छाओं को, काम वासनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को, प्रजाहाति माने छोड़ देता है, त्याग कर देता है, ऐसा वह व्यक्ति आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मा में, आत्मना माने स्वयं के द्वारा, स्वयं में स्वयं के द्वारा, तुष्ट माने संतुष्ट हो जाता है।
और ऐसा वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञः तदोच्यते, ऐसा वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ तब कहलाता है जब ऐसा वो अपने काम वासनाओं को रोक लेता है और आत्म संतुष्टि में युक्त हो जाता है, तब उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार से मैंने बहुत छोटे और शॉर्ट रूप में कोशिश की है बहुत महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन को आपके सामने प्रस्तुत करूं। अब आप इतने को भी अगर याद नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।